हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस जेके अपडेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो भाषण जो एक बार फिर से आवाज़ उठाई गई है पार्लियामेंट में। आपको बता दें कि एमपी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं श्रीनगर के, उन्होंने गुजारिश की है कि इस बात को सीरियसली लिया जाए, एज रिलैक्सेशन दी जाए बच्चों को जो वैकेंसीज जेके पुलिस के लिए निकाली गई है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है हमारे जो JNK में है। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर पहली बार विजिट करें चैनल को तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें इस तरह के मोर अपडेट्स पाने के लिए। हमारे जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया, 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया। धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। मैं एक बार ना चाहते हुए यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। जम्मू कश्मीर का भी बजट डिस्कस किया जा रहा है, टेबल किया गया है। डिस्कस तो नहीं किया जा रहा है, टेबल किया गया है, क्योंकि डिस्कशन में अभी तक सिर्फ एक मेंबर के अलावा जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर है। इनके अपने आदाद व शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, चूंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजंस हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहां पे डिसीजन लेता है, जिसे आप LG कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अब अगर लोग वहां पे अप्लाई करना भी चाहते हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है जिनके जरिए आप वो जो जरूरत है वो पूरा कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहाँ पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्लास वॉर हो, सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है आपस में लड़े, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए हम चाहते और हमेशा से रिजर्वेशन थी और हम चाहते थे उनको सपोर्ट मिले, वो ऊपर आए, उनको ऊपर ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है। क्योंकि तनासुब जो है, रेशो जो है पॉपुलेशन का, उस हद तक नहीं है जिस हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई। 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वॉर, सेक्शन वॉर होने का एक खदशा है। मेरी गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। इन्हें भी सोचना चाहिए। एक रियासत है जहाँ पे हमें अब उस हद तक गिराया गया है कि यहाँ के भीख मांगनी पड़ती है, हम अपने फैसले नहीं ले पाते। इनसे गुजारिश है, ओपन मेरिट को या सुप्रीम कोर्ट की जो कैप है उस हद तक रखे, या पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है, उस हिसाब से आप रिजर्वेशन करें, ताकि वो जो ओपन मेरिट पे इस वक्त तलवार चल रही है वो ना हो। हमारे लोग वहाँ पे इसका खामियाजा उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो वैकेंसीज फिल करने के लिए जो डिले हुआ था कोविड की वजह से, कोविड से पहले हम स्टेट पे ताला लगाया गया था 2019 में, अगर यहाँ पे सबको याद हो। उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये जो वैकेंसीज फिल होनी थी उसके लिए वक्त नहीं दिया गया, वैकेंसीज फिल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ, हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। हमारी गुजारिश है कि अब ये जो कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज
रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं, उनको वन टाइम एग्जेम्पशन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हट रहा है। और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे वक्त दिया, वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की हैं इन पर गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें, इनका अटेंशन फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए और जो भी ये बात कही गई है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और बजट को लेकर भी कुछ कहा गया है वो अलग से हम डालेंगे। बाकी वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और मोर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।